नमस्कार साथियों, देर रात भाजपा की पहली सूची जारी, मिल्कीपुर और कहल से भाजपा के प्रत्याशियों का ऐलान। जी हां, आज हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी को लेकर जो लगातार उत्तर प्रदेश की राजनीति में चर्चाओं में बनी हुई है। जैसा कि आप लोगों को पता है, लोकसभा का चुनाव जो संपन्न हो चुका है और लोकसभा के चुनाव में जिस तरह से इस बार की लोकसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश में एक अखिलेश यादव जी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में, यानी कि अखिलेश यादव जी और योगी आदित्यनाथ जी के बीच में जो टक्कर देखने के मिली है वो कहीं ना कहीं काबिल तारीफ भी रही है। जैसा कि आप लोगों को पता है, लोकसभा के चुनाव में जहाँ पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी के द्वारा उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी को जहाँ पर करारी शिकस्त दी गई है, वहीं पर अखिलेश यादव जी ने इस बार के लोकसभा के चुनाव में कहीं ना कहीं अपने चाचा शिवपाल सिंह यादव जी के साथ में मिलकर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का जो विजय रथ था उसे रोकने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। और महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने के साथ साथ अखिलेश यादव जी ने जितनी सीटों से भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में रोका है या सीटें जो कम की हैं, उतनी सीटों से देश में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार नहीं बना सकी है। हालांकि वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हुई है, लेकिन एनडीए गठबंधन के जो अन्य सहयोगी दल हैं उनकी मदद से सरकार चल रही है। वहीं पर अखिलेश यादव जी का दावा है कि जो वर्तमान समय में जो केंद्र की सरकार है वह चलने वाली नहीं है, वह गिरने वाली सरकार है। तो लोकसभा के चुनाव के बाद अब उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है, जिसके लिए लगातार भारतीय जनता पार्टी बैठकों का दौर जारी, लगातार प्रत्याशियों के नाम को लेकर मंथन जारी है। और हर परिस्थिति में अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी के जिताऊ प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारने जा रहे हैं, जैसा कि आप लोगों को पता भी होगा। और वहीं पर भारतीय जनता पार्टी भी अपनी तरफ से पूरा दमखम लगा रही है। वहीं पर अखिलेश यादव जी भी ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को जिताने के लिए हुंकार भर रहे हैं। यहाँ पर उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है। उन 10 विधानसभा सीटों में से 2 विधानसभा सीटों पर अखिलेश यादव जी के द्वारा प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया गया है। तो आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में जहाँ पर 2 विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। वहीं पर अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार बैठकों का जो दौर है वो काफ़ी तेज़ी के साथ चल रहा है और लगातार भारतीय जनता पार्टी ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर अपने जिताऊ प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारना चाहते थे। क्योंकि जिस तरह से अखिलेश यादव जी ने लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जहाँ पर उत्तर प्रदेश में करारी शिकस्त दी, उसका बदला लेने के लिए स्वयं योगी आदित्यनाथ ने अब मोर्चा संभाल लिया है। इन 10 विधानसभा सीटों पर जहाँ उपचुनाव होने जा रहा है उसमें से 2 विधानसभा सीटें, एक मिल्कीपुर और दूसरी है कहल, इन दोनों ही सीटों से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से योगी आदित्यनाथ जी काफ़ी तंगड़ी तरह से अपने प्रत्याशियों के नाम को लेकर मंथन कर रहे हैं। वहीं पर लगातार योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश की राजनीति में चर्चाओं में बने हुए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतकर अखिलेश यादव जी ने जिस तरह से लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सबसे जो चर्चित सीट थी वो थी अयोध्या की लोकसभा सीट। जिस तरह से अखिलेश यादव जी ने अयोध्या की लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी को जहाँ पर करारी शिकस्त दी है, वहीं पर अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो अखिलेश यादव जी की जो हॉट सीट कही जाती है कहल की विधानसभा सीट, जिसे समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है, उस सीट को लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी में बैठक का दौर जारी है। और बैठक का दौर जारी होने के साथ साथ लगातार अखिलेश यादव जी की जो कहल की विधानसभा सीट है, यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर लगातार अनेक दिग्गज टिकट की दावेदारी पेश कर रहे हैं। लगातार जहाँ पर अखिलेश यादव जी लगातार बैठकें कर रहे हैं, लगातार वहीं भारतीय जनता पार्टी अखिलेश यादव जी की जो कहल की विधानसभा सीट है वहाँ से अखिलेश यादव जी के सामने अखिलेश यादव जी की जो सबसे हॉट सीट कही जाती है, समाजवादी पार्टी का गढ़ भी माना जाता है। तो कहल की विधानसभा सीट से अखिलेश यादव जी का जो वोट बैंक है, यादव वोट बैंक में सिर लगाने के लिए यहाँ से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपर्णा यादव का नाम लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। हालांकि आज ही अपर्णा यादव को उत्तर प्रदेश की जो सरकार है उस सरकार में राज्य मंत्री का दर्जा मिला है। वहीं पर जो महिला आयोग है, जो महिला उसमें उन्हें उपाध्यक्ष पद से सम्मानित किया गया है अपर्णा यादव जी को। तो लगातार जहाँ पर अपर्णा यादव को काफ़ी लंबे समय के बाद भारतीय जनता पार्टी में सम्मान मिला है, तो वहीं पर अब अपर्णा यादव की जो मां की जो आवाज़ है या अपर्णा यादव की जो चुनावी मैदान में उतरने की जो चर्चा है वो काफ़ी ज़्यादा चल रही है। वहीं पर जो कहल की विधानसभा सीट है, यहाँ से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपर्णा यादव का नाम लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। और लगातार जो अपर्णा यादव है वह लगातार उत्तर प्रदेश की राजनीति में चर्चाओं में बनी हुई हैं। तो अपर्णा यादव
जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, अखिलेश यादव जी के जो भाई हैं प्रतीक यादव, यानी सज्जन नेता जी मुलायम सिंह यादव जी की जो छोटे पुत्र हैं प्रतीक यादव, उनकी पत्नी है, और पत्नी होने के साथ साथ वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी में है, और भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के साथ साथ उनका जो नाम है कहल की विधानसभा सीट से कहल की विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। वहीं पर हम बात करेंगे अब कहल की ही विधानसभा सीट से एक दूसरा जो नाम है वो लगातार चर्चाओं में बना हुआ है, वो है अनुजेश प्रताप सिंह यादव। अनुजेश प्रताप सिंह यादव जिन्हें आप लोग जानते हैं धर्मेंद्र यादव के बहनोई हैं, और बहनोई होने के साथ साथ लगातार कहल की विधानसभा सीट से इनका भारतीय जनता पार्टी की तरफ से टिकट जो है वो तय माना जा रहा है। हालांकि अभी तक इसका कोई भी औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है। वहीं पर इसी सीट को लेकर एक तीसरा नाम भी लगातार चर्चाओं में बना हुआ है, वो है संजय चौहान। जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों के माध्यम से देख भी हो सकता है नाम में थोड़ी बहुत हेर फेर हो जाए, लेकिन इनका नाम भी लगातार चर्चाओं में बना हुआ है, और लगातार यह जनसंपर्क कर रहे हैं। जनसंपर्क करने के साथ साथ लगातार यह लोगों के बीच में, और कहल की विधानसभा सीट से इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से टिकट की दावेदारी भी की है। वर्तमान समय में जिला पंचायत सदस्य हैं, और जिला पंचायत सदस्य होने के साथ साथ लगातार कहल की विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के लिए इन्होंने टिकट भी मांगी है। वहीं पर हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी की तरफ से कहल की विधानसभा सीट से मैनपुरी के जो पूर्व में सांसद तेज प्रताप यादव जी का जो टिकट है वो तय हो चुका है। बहुत ही जल्द इसका जो औपचारिक ऐलान है वो अखिलेश यादव जी के द्वारा कर दिया जाएगा। तेज प्रताप यादव धुआंधार तरीके से चुनाव प्रचार कर रहे हैं। चुनाव प्रचार करने के साथ साथ इस तरह से जनसंपर्क का जो कार्यक्रम है ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों के बीच में पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं तेज प्रताप यादव जी। अब वहीं पर बात करेंगे, अब दूसरी जो हॉट सीट कही जा रही है वो है मिल्कीपुर की विधानसभा सीट। मिल्कीपुर की विधानसभा सीट अयोध्या की लोकसभा के अंतर्गत आती है, तो दूसरी जो सबसे बड़ी हॉट सीट है वो है मिल्कीपुर की विधानसभा सीट। और मिल्कीपुर की विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अनेक दावेदार टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। वहीं पर यहाँ से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बाबा गोरखनाथ जो पूर्व में यहाँ से विधायक रह चुके हैं, उनकी टिकट तय मानी जा रही है। लगातार बाबा गोरखनाथ जनसंपर्क कर रहे हैं, लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं, जनता के बीच में पहुँच रहे हैं। जनता के बीच में पहुँचने के साथ साथ लगातार जो टिकट की दावेदारी है वो बाबा गोरखनाथ के द्वारा जो मिल्कीपुर की विधानसभा सीट है वहाँ से पेश भी की जा रही है। और फिर बाबा गोरखनाथ के मुकाबले यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई उतना अच्छा या उतना दमदार प्रत्याशी दिखाई भी नहीं देता है। वहीं पर समाजवादी पार्टी की तरफ से यहाँ से अपरेश प्रसाद पासी जिनकी परंपरागत सीट है, तो अपरेश प्रसाद पासी के जो पुत्र हैं अजित प्रसाद पासी का जो टिकट है वो तय कर दिया गया है। लगातार अजित प्रसाद पासी जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, और लोगों के बीच में पहुँचने के साथ साथ जनता के बीच में पहुँच कर लगातार समाजवादी पार्टी के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों के माध्यम से देख भी रहे। तो लगातार अजित प्रसाद पासी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर जो मिल्कीपुर की विधानसभा सीट है वहाँ से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में इनका जो टिकट है वो तय हो चुका है। जो लगातार अजित प्रसाद पासी जनसंपर्क करें, लगातार लोगों के बीच में भी जा रहे हैं, लोगों के बीच पहुँचने के साथ साथ लगातार जनता के बीच में पहुँच कर लगातार समाजवादी पार्टी के लिए प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। भाई पर आप लोगों की क्या राय है इन संभावित दावेदारों को लेकर? सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय जरूर दें। आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।